याद होएगा जो हालात सी मोहम्मद इकबाल नूं कहना पै गया सी शूदर के लिए हिंदुस्तान कम खाना है। उस तो भी पहला गौतम बुद्ध ने गल की थी। उस तो बाद जब कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह न की, कदर पहचानी ना अपने गहरे यकदाना की, फिर उठी थी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने उठाया था ख्वाब से। गुरु नानक साहब ने मानस की जात सब एको पहचान वो दी गल की थी और गल नाल लाया। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस समाज नूं साहिबजादियां दा रुतबा दिता, रंगरेटे गुरु के बेटे कह के मुखातब किया और अज असी इन्हां नूं पंजवें साहिबजादे कहने हैं इस समाज नूं। सो मैं सारिआं नूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म तिथि ते मुबारकबाद दिना है और सारिआं नूं इह बेनती करदा है भी उन्हां दे दर्शाए हुए रास्ते ते चलो और उन्हां ने जो संविधान बनाया हिंदुस्तान नूं चलाउण लई उस संविधान की राखी लई बाजिद रहो और संघर्षशील रहो। और तुसी देखो बाबा साहेब अंबेडकर नाल जो हालात होए उन्हां हालातां जो उभर के आए और एक बहुत वधिया संविधान लेके हिंदुस्तान नूं दिता जिस करके हिंदुस्तान अज चल रहा है। और तुहानूं मैं एक होर दसदा, दो सोचां ने, एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच और एक महात्मा गांधी की सोच, जिस तो अज सब तो वध भयभीत भाजपा है। सो बीजेपी जे किसी तो डरती है तो वो बाबा साहब भीमराव की सोच तो डरती है। सो आपां जिउंदा रखनी है और मैं सारिआं नूं मुबारकबाद दिना उन्होंने जन्मदिन से। इन्ना कहना होया कि माता याचक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो हमारे सामने मूर्त उन पर पुष्प अर्पित करेंगे तो तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सभी से गुजारिश तालियां। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि बहन कुमारी शैलजा जी अपने कर कमलों से पुष्प अर्पित करते हुए डॉक्टर B.R. अंबेडकर, महात्मा बुद्ध और ज्योतिबा फूले की मूर्तियों पर, साथ में विधायक शीशपाल कहरवाला जी, विधायक कालावाली, सभा की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। दीप प्रज्वलित करते हुए बहन कुमारी शैलजा जी, साथ में विधायक शीशपाल जी और डॉक्टर B.R. अंबेडकर सभा कालावाली और श्री गुरु रविदास सभा गांव कालावाली के सभी सम्मानित सदस्य उनके साथ सहयोग करते हुए बहुत सौभाग्य की बात कि आज गांव कालावाली अंबेडकर भवन, जिसका निर्माण अप्रैल 2021 आज से तकरीबन 4 साल पहले यहां पर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी। आज 4 साल बाद फिर दोबारा हमें अवसर मिला और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद सिरसा बहन कुमारी शैलजा जी और विधायक शीशपाल कहरवाला जी, सभी का स्वागत। सोनी सरपंच मुकेश अरोड़ा जी, चैनल मूर्ति जी वो पहुंचे हैं, उनका स्वागत, धन्यवाद। अपने विचार साझे करेंगे अंबेडकर सभा कालावाली के उप प्रधान मंगत। ये क्षण होते हैं उन्हीं की देन कि आज इस मंच पर हम अपना बोलने का अधिकार कालावाली में, तो ये खुशी के क्षण के पूरे भीमराव बेटी हिमानी को सम्मानित करते हुए बहन कुमारी शैलजा जी, सांसद महोदय लोकसभा क्षेत्र सिरसा,
सब इकट्ठे हुए एकत्रित हुए हैं, माननीय भीमराव अंबेडकर जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं और BR अंबेडकर सभा और रविदास सभा जिनके इनविटेशन पे आज इस प्रोग्राम का बताता हूं संविधान की, उन्होंने तमाम देशों से संविधान की जो अच्छी बातें लेके जिस संविधान को बनाया और ये वो संविधान है जिस पे आज भी देश चल रहा है। किसी भी देश को चलने के लिए जो मार्ग चाहिए, जो रास्ता चाहिए, वो उसका संविधान होता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि कोई भी संविधान है वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उस पे चलने वाले व्यक्ति अगर उसको ठीक से नहीं चलाएंगे तो वो संविधान किसी काम का नहीं रहता, वो खराब है। अगर संविधान में कोई खराबी भी हो, अगर उसको चलाने वाला व्यक्ति ठीक है तो वो संविधान उत्तम है। तो मेरा कहने का भाव कि जिस संविधान पे हमारा देश चल रहा है, जिस संविधान से आज संस्थाएं चल रही है, जिस संविधान से आज किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी और इस देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, जो अपना अधिकार समझते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारे काम है, ये कर्तव्य है, उस लाइन को देने वाला व्यक्ति और कोई नहीं था, वो चौधरी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो मैं तो ऐसे शख्स को जिसका नाम अमर हो चुका है, और मैं तो इसके लिए आप लोगों को एक ही निवेदन करूंगा कि जो बात उन्होंने कही कि संविधान पे चलना है हमें, आज मुझे ये बात कहते हुए कोई अर्थ नहीं है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस संविधान को बदलना चाहती है, जिनका निशाना संविधान है। और अगर मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमारा संविधान कमजोर हुआ तो हमारा जो अधिकार कमजोर हो जाएंगे। आज जो शक्तियां, जो समानता महिलाओं के लिए, गरीब आदमी के लिए, जो ताकतें हमें लिखित में अगर कहीं मिलती है, संविधान के माध्यम से जो ताकतें मिलती है, अगर वो कमजोर हो गए तो ये जो समानता का अधिकार जिसको लेने के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, उसमें पिछड़ जाएंगे। हमें ऐसी ताकतों से बचना है, उन ताकतों को चिन्हित करना है। तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहता, सिर्फ यही आज के लिए यह है कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए मार्ग पे चलकर, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलकर, उनके बनाए हुए पथ पर हमने इस प्रकार की रोशनी देनी है। हम लोगों ने उस पर इस प्रकार से चलना है कि हमारा देश भी ताकतवर हो और उसमें गरीब, आम आदमी, मजदूर, माताएं, बहनें, हर वर्ग को समानता दिखाई दे। और जिस लक्ष्य को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लड़ते रहे, हमने उसको पूरा करना है, मिलके पूरा करना है। और इसके लिए हमने उनका एक वो जो वाक्य है कि हमने संगठित रहना है, हमने शिक्षित बनना है, हमने संघर्ष करना है, उस नारे को हमने लेकर अपने मन में धारण करके उसी पथ पर चलकर इस देश को आगे बढ़ाना है। मैं बहुत ज्यादा बात ना कहता हुआ बहन जी आ जाए हमारे बीच में, और मैं बहन जी के बारे में एक बात जरूर कहूंगा कि ये जब भी सांसद हमारे रहे, सिरसा से रहे, अंबाला से रहे, राज्यसभा रहे, तो इन्होंने एक काम इनकी नजर रहती है कि जो शोषित वर्ग है, जब भी जहां बात होती है तो इनकी एक मंशा रहती है कि उस वर्ग को कैसे ऊपर उठाया जाए, हमारे लोगों की समस्याएं कैसे दूर की जाए, उस पे किस प्रकार से काम किया जाए, उनकी सोच ये रहती है। और हमेशा जहां भी इनको हम बुलाते हैं वो वहां पूरा मान सम्मान और अपने पूरी ताकत लगाती है उन कामों को कराने के लिए, ताकि हमारे जो लोग हैं वो दुविधा से निकले और उनको भी वो सुविधाएं मिले जिससे उनका जीवन आसान हो। तो मैं बहन जी का इन बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हमारे बीच में आए हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम
यही उनसे अनुरोध करते हैं कि बार बार इसी प्रकार हमारे बीच में आते रहे। आपके आने से हमें प्रेरणा और शक्ति मिलती है, जिससे हम आगे बढ़कर काम करें और हमारे रास्ते भी ठीक हों और हम लोग आगे बढ़ें और हर वर्ग का हम लोग बढ़िया तरीके से काम कर पाए। मैं पुनः बहन जी का धन्यवाद करता हुआ आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, प्यारे बच्चों, हमारे साथ आए हमारे सभी सम्मानित साथीगण, यहाँ से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री शिषपाल जी केहरवाला, हमारे साथ आए वीरभान जी मेहता, संदीप मेहरा जी, अन्य सभी सम्मानित साथीगण, आज के कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सभा कालांवाली शहर के प्रधान मंगत नागर जी, उप प्रधान मंगत राय जी, मेंबर मास्टर परमानंद जी, श्रवण प्रजापति जी, गुरतेज सिंह जी, जगदीश प्रजापति जी, मनोहर खनकवाल जी, श्री गुरु रविदास सभा गांव कालांवाली के प्रधान अश्विनी लूना जी, उप प्रधान सुरेश जोरसिया जी, मेंबर जसबीर सिंह जी, नरेश कुमार जी, चुनमोहन, बलबीर सिंह जी, लालचंद जी, बाबूराम जी और यहाँ उपस्थित अन्य सभी सम्मानित साथीगण, मीडिया के हमारे साथीगण, सबको बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जो आज हम सभी एकत्रित हुए हैं बाबा साहेब की 135वीं जयंती मनाने के लिए। बाबा साहेब का नाम जब हम लेते हैं तो केवल एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि समूचे भारतवासियों के लिए, क्योंकि बाबा साहेब की पहचान एक वर्ग से नहीं की जा सकती। उनके व्यक्तित्व को एक वर्ग के साथ हम सीमित नहीं रख सकते। जहां गर्व से हम कह सकते हैं कि वो एक दलित परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था, ऐसा मेधावी, ऐसा प्रभावी व्यक्तित्व कि उन्हें सबने माना। और जब संविधान रचने की बात आई तो उस समय के हमारे शीर्ष नेता, और तब तो भाई सभी कांग्रेसी ही थे, क्योंकि देश की लड़ाई तो कांग्रेस ने और देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने लड़के आज़ादी पाई थी। साहब को अपना दिखाने के प्रयास में है, वो भूल जाते हैं ये भाजपा आरएसएस की विचारधारा वाले लोग कि आज़ादी की लड़ाई में वो कहीं नहीं थे, कोई कुर्बानी नहीं थी, अंग्रेजों के साथ मिल जाते, तो ये बातें भूल जाते हैं। और जब हमारा देश आज़ाद होने की बात आई तो ये लगा कि इतने बड़े देश को इकट्ठा कैसे रखा जाएगा, कितनी रियासतें, कितने धर्म, कितनी जातियां, तो ये देश का इकट्ठा रह सकेगा? सबके मन में सवाल था दुनिया भर में कि देखेंगे आगे इस देश का क्या होगा। तो उस समय के हमारे नेताओं को लगा कि हमें संविधान की एक ऐसी रचना चाहिए जो इस देश को भी इकट्ठा रखे, देश के गरीबों की भी बात रखे और देश को आगे लेकर जाए। तो उस समय गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, सब बड़े नेताओं ने मिलकर सोचा कि हमें ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जो इस संविधान की रचना करे, जो सबसे काबिल हो। उस समय काबिल लोगों की कमी नहीं थी, बहुत लोग थे, लेकिन नजर डालने पर केवल एक व्यक्ति नजर आया और वो थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
कि देश का संविधान रचने की मुख्य जिम्मेवारी उनकी रही। और जैसा भी भाई शीशपाल जी बता रहे, बाकी सदस्यों का नाम था, सहयोग था, लेकिन काम, मेहनत, परिश्रम, पसीना डॉक्टर अंबेडकर का था। सबसे विद्वान भी थे। तो हमारे देश की नींव रखी आजादी की लड़ाई में, और आजाद देश की नींव रखी हमारे संविधान में। और आज तक हमारे देश को इकट्ठा करके रखा हुआ है हमारे संविधान में। हमारे गरीब वंचित लोगों का, उनके अधिकार की रक्षा हमारा संविधान करता है, वरना कौन पूछता था। जो हम पहुंचे हैं यहाँ तक, ये आसान नहीं रहा ये रास्ता। बहुत चुनौतियां आई, लेकिन हमें बचा कर रखा है हमारे संविधान। आज गरीब की आवाज क्यों है? संविधान के कारण। आज बाबा साहेब का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि बाबा साहेब का नाम लेना पड़ेगा। बाबा साहेब का नाम नहीं लेंगे तो ये देश इकट्ठा नहीं रहेगा। लेकिन साथियों, आज के दिन ये पार्टियां जिनका कोई योगदान नहीं था, आज वो बाबा साहेब का नाम क्यों लेती हैं? क्योंकि आज उनको वोट नजर आता है कि बाबा साहेब का नाम लेंगे, वंचित वर्ग का नाम लेंगे, शोषित वर्ग का नाम लेंगे और इनका वोट ले लेंगे। तो वोट लेने का है, कितने समर्पित है ये तो आपको पता है। इनकी विचारधारा कैसी है? ये तो जातियों में और धर्म पर लोगों को बांटने की बात करते हैं, इकट्ठा रखने की नहीं। तो असलियत पहचानिए, क्योंकि आज के दिन जरूरत है इस संविधान को बचाने की। संविधान बचेगा तभी हमारे नागरिकों के हक बचेंगे, गरीब का हक बचेगा। नागरिक का हक ये संविधान बचाता है, बाबा साहेब द्वारा दिया गया। इसकी रचना हुई। तो साथियों, समय को समझे। गरीब वर्ग, आम जो हमारा काम करने वाला का मेरा वर्ग है, किसान है, मजदूर है, सबके लिए पीछे संरक्षक की तरह ये बाबा साहेब की प्रतिमा खड़ी है, हमारा संविधान खड़ा है। तो आइए हम सब संकल्प करें आज बाबा साहेब की जयंती पर। हर एक नागरिक को संकल्प करना चाहिए, ना केवल एक वर्ग को, कि संविधान को हम बचाएं। संविधान को बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़े, हम अपने संविधान को, अपने अधिकार को बचाएं। तो साथियों, मैं आपसे यही कहूंगी कि आपका बहुत साथ मिला है मुझे। हम आए यहाँ, आपके दरबार में आए, मैं खुद आई, आपने बहुत मान सम्मान दिया, आपने मुझे जिताया, और जिताया भी नहीं, बहुत बढ़िया जिताया, बहुत बढ़िया जिताया है। और मैं तो कैसे आपका शुक्रिया ना करूं, कैसे धन्यवाद ना करूं। फिर मेरा तो जीवन धन्यवाद में ही निकलेगा। आपका धन्यवाद करूंगी, अम्बाले वालों का धन्यवाद करूंगी, सबका धन्यवाद करूंगी। सरसा का धन्यवाद मैं अम्बाला में जाके करती हूँ कि भाई मेरी नींव तो सरसा वालों ने रखी, कि भाई मेरे को मेरे राजनीति में आगे लेकर गए अम्बाला वाले। और आज आप लोगों का प्यार, आपका प्यार मुझे यहाँ लेकर आया, और फिर से मुझे इस बात का एहसास दिलाया है आप लोगों ने कि लोगों का काम करना, लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज आपने मुझे अपने धर्म का एहसास कराया, सिरसा से दोबारा मुझे निर्वाचित कर। तो साथियों, कई लोगों के मेरे साथी आते हैं कि आप गांव में नहीं आए, जो भूल के भाई शैलजा सिरसा को कैसे भूलेगी? भूल नहीं सकती। चुनाव आ गए, विधानसभा के चुनाव आ गए, बीच में सेशन आ गए, तो कोई बात नहीं। अब गर्मी की छुट्टी है,
सेशन खत्म हो गया पार्लियामेंट का, आप लोग जरूर थोड़े बिजी हैं, तो थोड़े दिन में जब फारिग हो जाओगे अपने काम से, क्योंकि साल में ये टाइम बहुत बिजी होता है सबके लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, आदमी के लिए, सबके लिए, सब मसरूफ हैं। तो जैसे ही आप फ्री हो जाओगे, सारी गर्मी हम आपके बीच में बिताएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, धन्यवाद करना नहीं, ये मत सोचना। कालावाली वाले तो भाई कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दूसरा तीसरा कई चक्कर लग लिए हमने, तो चक्कर लगते रहेंगे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक बात है, लेकिन आप लोगों के काम, आपकी सेवा करना भी हमारा धर्म है। और मुझे खुशी है कि यहाँ से हमारे बड़े होनहार विधायक हैं, और मिलजुल कर हमने सब जगह का, पूरे इलाके का काम करना है। कुछ फंड मेरे पास तो बहुत कम हो गया, कुछ इनका, अब सरकार दूसरी, लेकिन शिकायत किसी को नहीं हम आने देंगे, शिकायत नहीं आने देनी हमने, सबको हिस्सा मिलेगा। हाँ, हमारे साथ थोड़ा धोखा जरूर हुआ है, धोखा इस बात का कि 5 करोड़ मिलता है महीने का, जो कि कुछ है नहीं। 9 हल्के देखें, अपने काम देखें, कस्बे शहर देखें, तो 5 करोड़ भाई कुछ नहीं है, कैसे कहाँ बातें। अच्छा, उसमें और इन्होंने जो गलत किया, जो अपने साथ धोखा हुआ है, वो ये है कि संस्थाओं को, क्योंकि पहले हम हर जगह संस्थाओं को पैसा दे देते, चाहे अम्बेडकर सभा है, चाहे भगवान वाल्मीकि के नाम पे है, चाहे दूसरी जो भी हैं संस्थाएं हैं, तो सबको हम थोड़ा थोड़ा दे देते थे कि पूरे साल में 5 करोड़ में, वैसे जीएसटी भी काट रहे हैं, 5 करोड़ में जीएसटी काट रहे हैं, ऐसी बात कभी सुनी थी? तो भाई अपना ही इनका फंड, सरकार का फंड, आपका फंड, उसमें जीएसटी भी काट लिया, और केवल 50 लाख इन्होंने छोड़ा है संस्थाओं को देने के लिए। अब 50 लाख तो उनके मुंह में जीरा भी नहीं है, किसको मैं 1 लाख दूँ, किसको मैं 50,000 दूँ, आज के दिन होता क्या है। लेकिन इन्होंने बंदिश कर दी कि आप पूरे 9 के 9 हलकों में 50 लाख से ऊपर टोटल, एक संस्था का नहीं, टोटल 50 लाख ही दे सकते हो। तो कहीं 1 लाख दो, कहीं वो दो, तो मैंने तो सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, और मैंने पता भी नहीं किया, तो मैं तो खुले दिल से देना शुरू कर दिया, खुले दिल से दे दिया। बाद में पता चला कि अब तो लिमिट खत्म होगी। ये क्या हुआ, नहीं जी, इस सरकार ने आपके पैसे 50 लाख में बंद कर रखे, का पैसा विकास के लिए, तो जहाँ हो सकेगा। और देखो 5 साल में सबको हिस्से से हम सबको पैसे देंगे, कुछ विधायक जी के, कुछ मेरे, सबको हम बराबरी से पूरा करेंगे और पैसे देंगे, विकास के कार्य होंगे। आप समझना मत, अभी ट्रेन की बात मुझे कहीं, ट्रेन का स्टॉपेज जो पहले भी अपनी बात हुई थी कि सुबह 5:30 बजे करते हैं और अपने को 7, सवा 7 चाहिए, तो ये बात मैंने संसद में उठाई भी है, अपने ट्रेन की स्टॉपेज की, और भी अपने एरिया की जो बात जहाँ होती है मंत्रियों से, संसद में जहाँ हो सकता है मैं उठाती हूँ, वो हम उठाते रहेंगे। और विधानसभा में शीशपाल जी बखूबी आपकी आवाज़ वहाँ बुलंद कर रहे हैं, मैं खुद सुनती हूँ, बहुत अच्छी तरह अपनी बात के उठा रहे हैं। तो ये हम पूरा काम करते रहेंगे, बीच में आते रहेंगे। और ये बिल्कुल मत सोचना अगर कोई सैलजा आएंगी, सैलजा ऐसी नहीं है जो मुड़ के नहीं आए, अगर मुड़ के नहीं आती ना तो आप मेरे को बुलाते भी नहीं, ये भी आपको विश्वास है कि सैलजा आएगी। तो आपके बीच में आते रहेंगे, कामों का दौरा हम मई जून में करेंगे, जितना ज़्यादा होगा समय समय पर आते रहेंगे। आप सभी का अभी मेरा जी था कि मैं आपको पैसे दूँ उसी हिसाब से, लेकिन फंड नहीं है, मैं बाद में ज़रूर उसकी पूर्ति करूँगी और आपको पैसे मिलेंगे। 5 लाख मैं अनाउंस कर जाती हूँ, जैसे फंड आएगा 5 लाख आपके आप सभी को एक बार फिर से बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर से मेरी बहनों का बहुत धन्यवाद।